गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? चलो आज फिर अपन एक छोटा सा टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हैं। अपना छोटा सा टॉपिक क्या है उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं। सूचना, शिक्षा, संचार, और इसको कंबाइन में अपन बोलते हैं इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक हो? शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या लिखी है? आईईसी। आईईसी किसे कहते हैं? आप जब गवर्नमेंट में लग जाए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसको अपन आई का मतलब इंफॉर्मेशन, ई का मतलब एजुकेशन, सी का मतलब कम्युनिकेशन, मतलब ऐसी कोई फिक्स चीजें या कोई चीज जिसके थ्रू क्या हो उसको इंफॉर्मेशन जाए, सूचना जाए, और उससे रिलेटेड उस जो सामने वाले जो स्रोत हैं उसका क्या हो, विकास हो, और उसी के बारे में वो कोई ना कोई चीज चीजें सीखे या उनके रिलेटेड कोई विचार आए, उसको अपन आईईसी या आईसी कहा जाता है। शिक्षा, सूचना मतलब सीधा मतलब है कि अगर किसी पर्सन में स्वास्थ्य का विकास के लिए स्पेसिफिक सूचना एंड एविएट्स आपने पहले डिस्कशन किया था को बताकर हेल्थ में प्रमोशन करना ही आईईसी कहलाता है। हम आपको एक छोटा इसके उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल, अगर जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी कहीं पोस्ट लगा है या बैनर लगा हुआ है या फिर कोई भी चार्ट लगा हुआ है, वैक्सीनेशन चार्ट है, बड़े बड़े पोस्ट या होर्डिंग्स लगे हुए हैं, या फिर जैसे कोई और चीजें जैसे मॉडल लगे हुए हैं, उन्हीं मॉडल को अपन आईसी कहा जाता है। समझ गए? जैसे रोड पे देखते हैं बड़े बड़े होर्डिंग्स या बैनर्स लगे हुए होते हैं, किसी का प्रचार किया हुआ होता है, जैसे स्वास्थ्य में ऐसे डेवलप करना है, वैक्सीनेशन के रिलेटेड, कोरोना से रिलेटेड जो अपने सूचनाएं दी है, इंफॉर्मेशन दी गई है, जो इंफॉर्मेशन उससे अपन क्या होता है, विकास या शिक्षा मिलती है, और अपन उससे सोचते हैं उसके बारे में, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो बहुत सारे पोस्टर या बैनर्स, बड़े बड़े बैनर्स या होर्डिंग्स लगे होते हैं, उसी को अपन आईसी कहा जाता है। समझ गए इतनी चीज? मतलब अपन को कोई भी इंफॉर्मेशन जो सूचना देनी हो, लोगों का एजुकेशन का लेवल बढ़ाना हो, और उससे रिलेटेड जो अपन कम्युनिकेशन करते हैं मतलब संचार करते हैं, सूचना उनको देते हैं, और उनका कोई माइंड में विचार आते हैं, वो पढ़ के उसी को ही अपना आईसी कहा जाता है। समझ में आ गया इतना सा? इसके देखो परिभाषा की अपन डिस्कशन कर लेते हैं। एक पूर्व निर्धारित समय सीमा में किसी विशिष्ट समय से विषय में लक्षित श्रोताओं, टारगेट ऑडियंस के व्यवहार में परिवर्तन तथा व्यवहारों के एक समूह को लागू करने के प्रयासों में प्रक्रिया को सूचना के शिक्षा संचार कहते हैं। मतलब सीधा मतलब है जैसे बोर्ड, पोस्टर्स, ऐसे कह सकते हैं, हिंदी में लिखता हूं, पोस्टर्स हैं, या जैसे बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, कोई सूचना का पट लगा है, या हॉस्पिटल में बीमारियों के बारे में बताया गया या सूचना है। इन्हीं सारी चीजों को अपन क्या कहते हैं, आईसी कहा जाता है। अब कई बार एग्जाम में आ जाता है कि आईसी की सूचना की प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है, या फिर ऐसे कहते हैं स्टेप्स क्या है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले सबसे पहले परिभाषा लिखनी है, उसके बाद में ये चीजें बनानी है। जैसे ये अपने ऐसे बना दिया, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, ये आईसी है, आई का मतलब सूचना, शिक्षा और संचार, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ये अपन किसको देते हैं,
जो लक्षित श्रोता है, मतलब टारगेट ऑडियंस है, ये टारगेट ऑडियंस है। जैसे अपनी ये कोरोना के बारे में अपन सूचना बताते हैं, ये जैसे कोरोना का पोस्टर है, कोरोना, तो अपने टारगेट जहां पे ज्यादा फैला वहां पे होता है। इसको देख के उनके व्यवहार में, मतलब स्वास्थ्य व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है या फिर चेंज होता है। इसी चेंज से रिलेटेड क्या होता है, स्वास्थ्य स्तर में मतलब वृद्धि होती है। हेल्थ का क्या होता है, प्रमोशन होता है, मतलब हेल्थ बढ़ता है, उसको देख के कुछ सीखते हैं। इसी को अपन स्टेप या प्रोसेस कहा जाता है। मतलब आईसी की अवधारणा को स्पष्ट इसी लैंग्वेज में किया जाता है। नेक्स्ट है इसके उद्देश्य क्या है, मतलब आईसी के क्या उद्देश्य है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसके मोस्टली एक तो व्यवहार में, हेल्थ के व्यवहार में क्या बदलाव करना होता है। उसके बाद में जो स्वास्थ्य व्यवहार है उसके अंदर बदलाव करना होता है, या फिर जो भी कोई बदलाव या चेंजिंग आ रहा है उसके बदले उसको क्या होता है, तैयार रहना होता है। उसके बाद में कोई समाज या समुदाय में उसके नॉर्म्स में परिवर्तन करना होता है। कोई बीमारी अगर चल रही है उससे रिलेटेड उनको हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। समाज में जो परिवर्तन करने उसके बारे में उसको सूचना दी जाती है। कई बार क्या गवर्नमेंट भी क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम लेके आती है या कोई नई स्कीम लेके उसके बारे में बड़े बड़े पोस्टों के थ्रू रेडियो टीवी पे ये सारी चीजें बताती हैं। वही क्या है, इसके एक उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब वही इसका क्षेत्र होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इसकी अप्रोच क्या है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता देते हैं। इसकी मोस्टली दृष्टिकोण या माध्यम कौन कौन से हैं, जैसे डिफिजन है, प्रसरण सिद्धांत है, सामाजिक या सोशल मार्केटिंग है, समाज के अंदर सोशल मार्केटिंग की जाती है, बिहेवियर एनालिसिस किया जाता है, मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, इंस्ट्रक्टिव डिजाइन की जाती है। जैसे ये सारे बहुत सारे टेक्निक्स होती हैं, थ्योरी होती हैं। जैसे अपन सोशल मार्केटिंग मतलब लोगों को एक सूचना दे, वो एक जगह से दूसरे सब जगह फैल जाती है। डिफ्यूजन थ्योरी का मतलब एक जगह से दूसरे फैलाने, डिफ्यूजन थेरेपी है। बिहेवियर को एनालिसिस किया जाता है, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताया जाता है। तो ये आपके लेवल की चीजें नहीं है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट लेके आते हैं ये आपके एग्जाम में बहुत छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आईसी था, आईसी का मतलब जो ये अपने आईसी पढ़ा है, ये जो आईसी था इससे अपन हेल्थ एजुकेशन में प्रमोशन किया जाता है। और ये आप देखते हैं हर रोड, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, उन्हीं को अपन आईसी कहा जाता है। मतलब उससे क्या आता है, एक ह्यूमन बीइंग में उसके हेल्थ से रिलेटेड उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता है, जिसको अपन ये चीजें रखा जाता है। चलो